हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रैवल विद हम तुम। और आज हम हैं एक ऐसे सफ़र पर। भारत के हम ऐसे कोने में जा रहे हैं जो है नॉर्थ ईस्ट में, वो है गुवाहाटी, असम, नीलाचल पर्वत पे, जहाँ पे कामाख्या माता का वास है। हम वहाँ के दर्शन के लिए निकले हैं और हम पहुँच चुके हैं असम, जो हमने ली थी राजधानी से हम पहुँचे हैं, जो 27 घंटे का सफ़र था। और ये एक भी मिनट लेट नहीं हुई और ऑन टाइम थी, ऑन अराइवल, बिल्कुल राइट टाइम था। और हम पहुंच चुके हैं गाइस, पहुंचने वाले हैं हम कामाख्या माता के दर्शन के लिए। और कहा जाता है कि कामाख्या माता के दर्शन करने से पहले भैरव बाबा के दर्शन, मतलब उमानंद मंदिर है वहाँ पर, जो ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच एक टापू है, वहाँ पर है। और कहा जाता है कि पहले भैरव बाबा के दर्शन करके, उमानंद मंदिर के दर्शन करके ही माँ कामाख्या के दर्शन करे जाते हैं। ये मान्यता है यहाँ की। तो आ चुके हैं हम असम की वादियों में और हम पहुँचने वाले हैं असम गुवाहाटी। और वहाँ से हम जाएंगे गाइस, हम रुकेंगे। मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी, आप बने रहिए मेरे वीडियो में मेरे साथ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। और मैं एक एक जानकारी आपको दूंगी कि कैसे हमें वहाँ जाना है, कैसे रुकना है, क्या करना है, वहाँ कितना फेयर लगता है, क्या क्या हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा या हमें बहुत अच्छी सुविधाएं मिली, वो सब कुछ सारी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो गाइज़, हम पहुँच चुके हैं आसाम कामाख्या जंक्शन पे। राजधानी वैसे रुकती नहीं है, वहाँ पे उसका स्टॉपेज नहीं है, पर यहाँ पर 1 मिनट के लिए रुकी तो हम यहाँ पर उतर गए। बिल्कुल राइट टाइम, ऑन टाइम है ये ट्रेन। 7-7:30 बजे का टाइम है इसका, गुवाहाटी स्टेशन पर ड्रॉप करने का, मतलब ऑन अराइव बिल्कुल राइट टाइम है। और हम यहाँ पर उतर गए हैं कामाख्या जंक्शन पर। तो हम आ चुके हैं कामाख्या जंक्शन के बाहर। और यहाँ से हम लेंगे ओला की फैसिलिटी यहाँ पर है, आप यहाँ से भी बस भी ले सकते हैं। और आपने अगर पहले से होटल बुक कर रखा है तो आप डायरेक्ट टैक्सी मंगाइए, या बस से आपको रास्ता पता है तो आप जा सकते हैं। और आसाम गुवाहाटी आने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, बस से आ सकते हैं, आप ट्रेन से आ सकते हैं, और बाय फ्लाइट मतलब प्लेन से भी आप आ सकते हैं। गुवाहाटी यहाँ से 20 किलोमीटर दूर एयरपोर्ट है, वहाँ से आप आ सकते हैं कामाख्या के दर्शन के लिए। ये है कामाख्या जंक्शन रेलवे स्टेशन। मैं आपको गुवाहाटी का भी दिखाऊंगी। गुवाहाटी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, आप गुवाहाटी उतरिए या कामाख्या उतरिए, 4-5 किलोमीटर का ही फ़र्क है, ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ से कामाख्या 4 किलोमीटर दूर है, और अगर ऊपर तक जाएंगे तो 6 किलोमीटर दूर है, और अगर आप गुवाहाटी से आते हैं तो 8 किलोमीटर दूर है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। गाइस, अब हम जा रहे हैं, हम होटल अब बुक करेंगे हमने। अब हम जा रहे हैं सीधे पल्टन बाज़ार। यहाँ पे जो गुवाहाटी स्टेशन है उसके गेट नंबर 6 से अगर आप बाहर जाते हैं तो वहाँ से आपको होटल ही होटल, रेस्टोरेंट, रिसोर्ट, लॉज, एवरीथिंग आपको मिलेगा। आपके बजट के अनुसार आपको वहाँ पे मिल जाएगा। पल्टन बाज़ार वहाँ का फेमस पल्टन बाज़ार है। और ये जो चौक है ये पान बाज़ार के पास है, ये भुवन हजारिका, आपने सुना होगा। भुवन हजारिका जी जो हमारे इंडिया के बहुत अच्छे असमिया सिंगर थे, उनका यहाँ पर ये म्यूज़ियम है, बहुत ही सुंदर और शानदार बनाया गया है। अभी ये रात हो चुकी है तो यहाँ पे ढंग से अभी दिखना, लेकिन लाइटिंग बहुत ज़बरदस्त और कमाल की गई है उस म्यूज़ियम की। अच्छा लग रहा है देखने में, मतलब आई कैचिंग है, बहुत दूर से भी आपको दिख जाएगा। बिल्कुल चौक पर है, जैसे गोल चक्कर बनाया जाता है उसमें बना हुआ है। और गाइस, हम पहुँच चुके हैं और हम लेंगे यहाँ पर रेस्टोरेंट में पहले खाना खाएंगे और उसके बाद हम जाएंगे, फ्रेश होंगे और अब रेस्ट करेंगे। और फिर मॉर्निंग में निकलेंगे हम कामाख्या माँ के दर्शन के लिए, और उसके बाद जाएंगे हम उमानंद मंदिर। अगर हमें कामाख्या माता के दर्शन हो गए तो मैं आपको उसकी सारी जानकारी दूंगी। ये है डे 1। गाइस, हम आ चुके हैं कामाख्या जी और सुबह के 7:30 बज रहे हैं। हमें नहीं पता था कि यहाँ पे टोकन जो है रात के 2 बजे से लगना शुरू हो जाती है लाइन, और तभी मिलता है हमें। गाइस, टोकन नहीं मिला और ये हमारा पहला दिन था, हमें नहीं पता था। तो हमने कहा चलो जब हम मंदिर आए हैं तो हम मुख दर्शन कर लेते हैं। तो हमने माता के मुख दर्शन किए, जो सामने बिल्कुल आप देख सकते हैं। लाइव मैं आपको दिखा रही हूँ, ये इसमें है, ये जो गोल्डन कलर का है बिल्कुल इसके अंदर मुख दर्शन है। मुख्य मूर्ति पूरी प्रतिमा है माता की। माता के दर्शन के बाद हम जाएंगे उमानंद मंदिर के दर्शन करने। वो है उमानंद आइलैंड, जो
हर कोई जानता है उमानंद टेम्पल की ओर हम जा रहे हैं। वो कामाख्या मंदिर से 6-7 किलोमीटर दूर है और उसका स्टैंड है वो सर्वेश्वरी मंदिर के पास है और वहाँ पे उसका टिकट काउंटर है। वहाँ से आप फेरी का टिकट ले सकते हैं। वहाँ पे 40 रुपये गवर्नमेंट है और अगर आप जून के महीने में जा रहे हैं तो आप ना जाएं तो अच्छा है। वो टाइम बहुत पीक होता है क्योंकि वहाँ पे बारिश होती है और आइलैंड पूरा डूब जाता है और पानी ही भर जाता है और 3 महीने के लिए बोट फेरी सब बंद कर दी जाती है। ऊपर से ऊपर एरियल व्यू आप देख सकते हैं उमानंद मंदिर का, ये ऐसा है। और ब्रिटिश के किसी पोइट ने कहा था कि ये उमानंद आइलैंड बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि पिकॉक है, पिकॉक आइलैंड लगता है क्योंकि ऐसा लगता है जैसे मोर ने पंख फैला रखे हैं। और अगर आपको दिगेश्वरी मंदिर का दर्शन करना है वो रोप वे से ही इसी को ब्रह्मपुत्र नदी को क्रॉस करते हुए जाना होता है। वहाँ पर भी कहते हैं वो 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है जहाँ पे माँ की जांघ थाई गिरी थी। तो दिगेश्वर मंदिर वहाँ पर है जो रोप वे से जाना पड़ता है। तो गाइज़ हमने रोप वे से माता दिगेश्वरी के दर्शन किए थे, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी रोप वे से रास्ता कैसे है जाने का ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर से। तो अब हम लेंगे फेरी और हम लेंगे बोट, पर हम लेट हो गए और हमें फेरी नहीं मिली जो गवर्नमेंट की थी, तो हम लेंगे प्राइवेट। यहाँ पे चार्जेस है 50 रुपये से लेके 100-200 रुपये तक भी है प्राइवेट का और यहाँ पे बार्गेनिंग चलती है, हमें नहीं पता था तो हमने 100 रुपये ही दे के हम जा रहे हैं। 100 रुपये जाना 100 रुपये आना इस तरह से। और अगर आप उसमें जाते हैं गवर्नमेंट वाले में तो आप 40 रुपीज़ में ही चले जाएंगे, जाना भी और आना भी, और 5 साल से कम बच्चों का चार्जेस नहीं लगता है। और ये प्राइवेट बोट में आपके ऊपर है, आप बार्गेनिंग करके 50 रुपीज़ से लेके 200 रुपीज़ तक की फेरी मिलती है और आप प्राइवेट में जा सकते हैं। तो हम वेट कर रहे हैं, अब हम आ चुके हैं, फेरी में बैठेंगे और हम जाएंगे उमानंद आइलैंड। और उमानंद टेम्पल की ये कहानी कि जब उमानंद आइलैंड में भगवान शंकर तपस्या कर रहे थे, घोर लीन थे अपनी तपस्या में, तो कामदेव ने उनके ऊपर बाण चलाया काम रूप का और शंकर भगवान क्रोधित हो गए और क्रोधित होने के बाद उन्होंने उनको अपनी आंखों से भस्म कर दिया और इसीलिए उसको भस्मांचल उस आइलैंड को कहा जाता है। उमानंद आइलैंड जो है वो भस्मांचल पर्वत पर है और इसकी कहानी हर किसी को पता है कि कामदेव का जो रूप था, जो इतने सुंदर थे, वो जब वो बदरूप हुए तो वो किस वजह से हुए थे, तो उसको भस्म किया था शंकर भगवान ने अपनी आंखों से, क्योंकि उन्होंने उनकी तपस्या में उनको विघ्न किया था और उनको क्रोध दिलाया था। क्रोधित होने के बाद उन्होंने उनको भस्म किया, इसलिए भस्मांचल उस आइलैंड को कहा जाता है। और ये कहा जाता है, ये माना जाता है कि जब आप आसाम में आए हैं माता कामाख्या के दर्शन करने के लिए तो उमानंद मंदिर ज़रूर जाना चाहिए और उमानंद भैरव बाबा के दर्शन ज़रूर करने चाहिए। और वहाँ पर आपको आनंद और शक्ति और उसका एक मन को सुकून, इतनी ऐसी जगह पे हम जा रहे हैं जहाँ पर आपको एक पावर, एक शक्ति होने का मतलब आपको एक अनूठा एक संज्ञान सा मिलता है और एक अच्छा सा फीलिंग आएगा आपको, बहुत अच्छी एनर्जेटिक फीलिंग आती है वहाँ पे जाके। और एक छोटा सा आइलैंड है गाइज़। अब हम आइलैंड पे पहुँच गए हैं और अब ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप आइलैंड पे जा रहे हैं उमानंद मंदिर के दर्शन के लिए तो वहाँ पे कोई होटल खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है, छोटा सा ही है, थोड़ा बहुत फ्रूट वगैरह खाने मिल जाते हैं, बाकी कुछ नहीं। और वहाँ पे 1 से 2 घंटे या 3 घंटे भी लग सकते हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। तो आप अपना खाने का सामान कुछ भी जो थोड़ा बहुत हो लेके जाइए, ड्रिंक्स लेके जाइए, पानी लेके वहाँ तक लेके जाना चाहिए। वहाँ जैसे तो आपको थोड़ा सा पानी मिल सकता है, पानी की बॉटल्स वगैरह मैंने ऊपर देखी थी, छोटी सी दुकानें हैं और फूल माला ये सब प्रसाद ही वहाँ पर मिलता है और नॉर्मल प्रसाद ही चढ़ता है। कमल का फूल यहाँ पर स्पेशली हर मंदिर में मिल जाता है और वही चढ़ता है। और यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए जगह बनी हुई है, यहाँ पर यज्ञ भी होता है, हवन भी होता है। और यहाँ पर इसी उमानंद आइलैंड पर महाकाल का भी मंदिर है, श्री महाकाल देव जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। और जैसे ही आप मंदिर के परिसर में, जैसे ही प्रवेश द्वार पे जैसे ही अंदर आप घुसेंगे तो आपको एक अनोखा और इतना अच्छा आपको अनुभव होगा, क्योंकि वो आप बिल्कुल मतलब एकदम से
चकित रह जाएंगे वो देख के कि ये ऐसा कैसे हो गया, ऐसा क्या है। मतलब इस तरह की फीलिंग आपको वहाँ पर आएगी। जैसे ये है प्रवेश द्वार। अब जैसे ही हम प्रवेश द्वार से जैसे ही एंटर करते हैं तो वहाँ पे हमें हमारे स्वागत के लिए है मूषक राज। ये है मूषक राज, ये देखिए इतने बड़े मूषक राज। और जहाँ पे ये पंडित जी खड़े हैं यहाँ पर हैं गणपति जी। तो सबसे पहले जैसे कहा जाता है हर पूजा में गणपति की पूजा होती है, तो उमानंद जी की पूजा करने से पहले हमें गणपति जी की पूजा करनी है। और यहाँ पर वो मंत्रों के साथ, पूरे मंत्र उच्चारण के साथ पूजा करवाते हैं। यहाँ के हर मंदिर की ये एक बहुत ही अच्छी स्पेशल क्वालिटी है कि वो हर जगह पूजा पूरे मंत्रों के साथ करवाते हैं। आप जो भी ये प्रसाद लेके गए हैं वो पूरा आपके हाथों से चढ़वाते हैं और पूरे मंत्र पढ़ते हैं। वो सामने जो द्वार देख रहे हैं आप, वो उमानंद मंदिर का, ये भी गुफा के अंदर है। मतलब एक आइलैंड पर आके भी आपको नीचे सीढ़ियों से उतर के नीचे जाना है और उमानंद जी के दर्शन करने। और पुराणों में ये कहा गया है कि कामाख्या माता के दर्शन करने से पहले उमानंद देव के दर्शन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये वैदिक काल में पुराणों में ये कालिका मंत्र, ये जो कालिक पुराण है, इन सब में जब आप पढ़ेंगे तो इसकी पूरी व्याख्या की गई है कि उमानंद जी की उपस्थिति या उनकी इतना स्पेशल उनको क्यों माना गया, उनके दर्शन करना क्यों इतना ज़रूरी है। और कहा जाता है कि इनके दर्शन करने के बाद लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह साक्षात यहाँ पर उमानंद जी के मुख दर्शन। और नीचे आप जाएंगे तो हैं पिंड के दर्शन, जो बिल्कुल नीचे उतर के जाना होता है सीढ़ियों से उतर कर। ये देखिए, ये बिल्कुल ये जो गुफा है उससे नीचे जाके उमानंद भैरव बाबा के भैरव के दर्शन करने होते हैं। और वहाँ पे भी पूरे मंत्रों के साथ, उच्चारणों के साथ आपको पूजा अर्चना करवाई जाती है। पंडित जी पूरे मंत्र पढ़ते हैं। वैसे उमानंद जी के दर्शन कभी भी किए जा सकते हैं, किसी भी दिन किए जाते हैं, लेकिन जब से सबसे ज़्यादा मुख्य कहा जाता है कि सोमवार, और जिस दिन अमावस्या का सोमवार पड़े उस दिन उमानंद जी के दर्शन करने से बहुत ही अच्छा फल मिलता है। और आप जो मान्यता अपनी मन्नत मांगते हैं वो पूरी होती है। और उमानंद जी के दर्शन करने का टाइमिंग गर्मी में 9:30 बजे से 6 बजे तक है और सर्दियों में 9:30 से 4 बजे तक। अब गाइस हम दर्शन करके वापस आ रहे हैं। अब अपनी फेरी का वेट कर रहे थे, यहीं पे बैठे हुए थे। यहाँ से अब हम लेंगे फेरी और हम वापस जाएंगे फिर से गुवाहाटी में। और फैंसी बाज़ार में इसका स्टैंड है, वहाँ से आप टिकट ले सकते हैं। प्राइवेट भी मिलता है, वहीं पे आपका गवर्नमेंट भी मिलता है। फैंसी बाज़ार सर्वेश्वरी मंदिर के पास, वहाँ पे इनके टोकन टिकट मिल जाते हैं, सारे आपके प्राइवेट बोर्ड्स के भी और गवर्नमेंट बोर्ड के भी। उनका टाइमिंग फ़िक्स है और प्राइवेट बोर्ड का कोई टाइमिंग फ़िक्स नहीं है। और फैंसी बाज़ार में सर्वेश्वरी मंदिर के पास ही बस स्टैंड है, वहाँ से आप अगर आप जाना चाहें कहीं पे भी टैक्सी ले सकते हैं, या पलटन कहीं से भी जाने के लिए पलटन बाज़ार अगर आपने लिया है अपना होटल तो आप वहाँ से बस भी लेके जा सकते हैं। हमें किसी कि आप बस से भी वहाँ जा सकते हैं अगर आप पलटन बाज़ार में रहते हैं। तो गाइस हम बस का भी आनंद लेंगे। हमने होटल पलटन बाज़ार में लिया है तो हमने बस करी है पलटन बाज़ार के लिए। और यहाँ से हर जगह जाने के लिए बस मिलती है। आपको जहाँ पे भी गुवाहाटी में जाना हो तो यहाँ से आने जाने के लिए बसें मिल जाती हैं। और यहाँ का फेयर बहुत ही सस्ता है, बहुत ही चीपेस्ट है। जैसे आप और अदर सिटीज़ में घूमते हैं वैसे आप यहाँ पे आराम से पूरा गुवाहाटी शहर घूम सकते हैं। मात्र 30 रुपये में हम पलटन बाज़ार आ गए और टैक्सी वाले 300 रुपये लेते हैं। और एसी और अच्छी लग्जरी प्राइम कैब अगर आप लेते हैं तो 500 रुपये तक वो पलटन बाज़ार जाने के चार्जेस करते हैं, जो यहाँ से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर है। तो हमने बस करी, बस में हमें 15-15 रुपये ईच हम पर पर्सन लगा और हमने बस का सफ़र भी किया, बस का आनंद लिया। एसी बस बहुत ही अच्छी थी और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और अब गाइस हम पहुँच जाएंगे पलटन बाज़ार और उसके बाद हम, और स्टॉपेज भी बहुत अच्छे हैं, बहुत जल्दी मतलब जल्दी नहीं रुक रही थी, जहाँ स्टॉपेज है वहीं रुकी और हम आ चुके हैं। ये है पलटन बाज़ार और हम रुके थे अतिथि होटल अतिथि में, बिल्कुल उसी के पास है। पहले हम जाएंगे मॉल, यहाँ पे मेट्रो मॉल है यहाँ पर, जो बहुत बड़ा है। वहाँ पे जूडियो भी है, जूडियो मॉल बहुत बड़ा है। और वहाँ पे PVR सिनेमा भी है। और यहाँ पर अभी लगी हुई है स्त्री 2। और गाइस ये बस हम जस्ट क्रॉस कर रहे हैं यहाँ से, और यहाँ से हम जाएंगे अपने होटल। तो बाय बाय, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, कामाख्या माता के दर्शन में सेकंड वीडियो में। बाय बाय। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन पे हिट जरूर करें। तो तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में कामाख्या 2।